नाराज हो? मैंने कल बहुत सोचा, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही थी। लेकिन मुझे अगर बात मेरी होती ना तो मैं मान जाता, लेकिन मामा वो नाराज हो जाएंगी यार, और मैं उनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। अल्लाह को नाराज कर सकते हो, अच्छा काम करते हुए डरते नहीं है तैमूर। ओके। अरे क्या समझते हो तुम अपने आप को? हद हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बोलने वाली औरत नहीं देखी। क्यों? अपनी ज़ौजा मोहतरमा बहिश्तन के होते हुए आंखें बंद रखते थे, या वो इतनी खौफनाक थी कि देखने को जी नहीं चाहता था? खबरदार! हद गुस्ताख औरत! मेरी बहिश्तन मरहुमा की शान में अगर गुस्ताखी की, तैमूरे 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 मैं इस औरत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा दादा, फिर मैं आपका टिकट कब कटवाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। जाएगी ये बीबी। इस गुमान में ना रहना बड़े मियां। मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारा टिकट कटवा के, समझे बड़े मियां? देखा तुमने? अरे मेरी बहिश्तन मरहुआ मैंने कभी एक चुटकी नहीं बजाई थी, ये 3 चुटकियां बजा के गई है। मैं कहीं कत्ल ना हो जाए मुझसे। तैमूर, अगर इसी पहले आप में दोनों नहीं गए तो? मैं तंग आ गया हूँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते? क्या? आई ना, और क्या? वेरी फनी। फनी तो ये एसएमएस है। ये सोनिया अभी ना पता नहीं कहाँ से जोक्स आके भेजती रहती है। मैंने उसे इतना जबरदस्त जोक भेजा है अभी। रिजा, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ टाइम है या नहीं? हाँ है टाइम, तुम्हें भेजूं? अभी भेजती हूँ। अब ये किस चीज की लिस्ट है? ये लिस्ट, ये तुम्हारे, मेरे फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स की। अच्छा, वेरी गुड। अब मैं इस लिस्ट को ब्लैक लिस्ट करके यहीं कहीं लगा देता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अभी तो मुझे काफी लोगों को फोन भी करना है। फोन? क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हें बिन बुलाए मेहमान अच्छे नहीं लगते, तुमसे बर्दाश्त नहीं होते, तुम्हें चिढ़ होती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज शाम अफ्तार पार्टी के लिए मैं खुद ही सबको इनवाइट कर लूं। अब तो कोई भी बिन बुलाए मेहमान नहीं होगा। क्या पार्टी के लिए? अरे हमारे घर मेहमानों का वैसे ही कम है क्या कि तुम फोन करके बोलोगे कि आ बैल मुझे मार? पागल हो गई हो यार। तैमूर, तुम पागल हो गए हो? मैं भला किसी बैल को फोन करके क्यों कहूंगी आके मुझे मार? तुम्हें जब भी रोजा लगता है तुम इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हो। पता नहीं बेचारे को क्या हो गया यार। शकील, तू भाई के लिए एक छोटा सा एक्सीडेंट नहीं करवा सकता? नहीं देख, मेरी बात सुन, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और सोनिया रिजा की बेस्ट फ्रेंड है, समझ रहा है ना? तो अगर तेरा एक्सीडेंट होगा ना तो डेफिनेटली फिर सोनिया भी नहीं आएगी, और अगर सोनिया नहीं आई तो रिजा पार्टी कैंसिल कर देगी। हैं? तो एक काम कर, छोटा मोटा एक्सीडेंट करवा ले, 1-2 हड्डियां तोड़वा दे। हाँ है? हाँ ठीक है, डन। तैमूर, किससे बातें कर रहे हो? वो मैं, हाँ, कमाल अंकल से बात कर रहा था। तुम्हें कमाल अंकल याद है? कमाल अंकल। कमाल अंकल? कौन से वाले कमाल? अच्छा, वो तुम्हारे मामा के कजिन? हाँ वही। क्या कह रहे थे? अरे वो क्या कहेंगे, फोन तो मैंने उनको किया था, वो हमारे घर पार्टी है ना, तो मैंने इनवाइट कर रहा था। अच्छा। हाँ। तुम? हाँ। और किसी को इनवाइट करो? हाँ। इम्पॉसिबल। तुम घर आने वालों के पीछे कुत्ते तो छोड़ सकते हो, लेकिन अपना सड़ियलपन नहीं छोड़ सकते। तुम किसी को इनवाइट कर ही ना लो। नहीं, कसम से मैंने उनको फोन भी किया, लेकिन पता है क्या, वो आ नहीं रहे वो लोग। जाहिर है, कैसे आएंगे? पता नहीं किस दिल से इनवाइट किया होगा। तुम कभी मेरी बात पूरी भी सुन सकती हो? वो उनकी मिसेज नगमा आंटी, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। Very sad। हाँ,
अभी लास्ट वीक तो मुझे मिली थी पार्लर में पेडिक्योर करवाते हुए। मुझे क्या पता था वो उनकी जिंदगी का आखिरी पेडिक्योर होगा। जनाजा कब है? जनाजा? कैसा जनाजा? कमाल, अंकल की ऐसी किस्मत कहाँ है। वो तो उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनके पाँव में बहुत बुरी मोच आई है। मोच हमेशा बुरी होती है, किसी को कहते हुए सुना है? मुझे बड़ी अच्छी मोच आई है। अच्छा सुनो ना, ताज़ियत करने चलते हैं। ताज़ियत? मैं तुमसे कह रहा हूँ उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इंजर्ड है। ताज़ियत मरने वालों की जाती है। फिर जिंदगी क्या की जाती है? तो जिंदगी तो शादी होती है ताकि वो मेरी तरह आधा आधा मरा हुआ नजर आए। नहीं, मेरा मतलब कि जो जिंदा बीमार हो उसकी क्या की जाती है? वो क्या कहते हैं, इबादत। तो इबादत करने चले? इबादत नहीं, अयादत। वो अयादत होती है। हाँ भाई, एक नुक्ते से क्या फर्क पड़ता है। चलो ना, वापस आके पार्टी की अरेंजमेंट भी तो करनी है। पार्टी? कौन सी पार्टी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई पार्टी वार्टी नहीं हो रही। मेरी मॉम की फर्स्ट कजन, उनका इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, दोनों इतने परेशान है, तुम्हें पार्टी की पड़ी है? कैंसिल कर दो। अच्छा, तो ये सारा झूठ पार्टी कैंसिल करने के चक्कर में बोला जा रहा था। तुम मेरी नीयत पे शक कर रही हो? जी। अच्छा, तो चलो अयादत करने आ जाओ। अयादत करने चलो। आओ, चलो। हाँ, चलो 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 ना, चलो चलो ना, चलो चलो। मुझे भी पता चले। वाले कैसे पागल हैं तुम्हारे। सोच रही हूँ तुम्हारे ससुराल वालों की बुलवा लो। सेशंस क्या याद करोगे तुम? राज कर रही हो। कब तक करूंगी जाविया? और अपनी सारी फ्रेंड्स विद फैमिलीज। कब तक है मेरी शेल्फ लाइफ? 5 अच्छा, साल? तुम्हारे कौन कौन से दोस्तों को इनवाइट और करना उसके है? बाद फिर क्या? जब चेहरे की लकीरें फाउंडेशन से छुप नहीं पाएंगी तो तब भी मैं लोगों क्या की लगा तरह रखी है? नाच करूंगी। नाम बताओ। कोई हमेशा टॉप पे तो रहता नहीं है। देयर आर अदर ऑप्शंस लाइक सपोर्टिंग। तुम्हारा नहीं पूछ रही। हाँ, बहन का, विनीत। आंटी का, फिर उसके बाद अबे यहाँ सिर्फ 2 सीन रह गए यार। और यहाँ पूरी लिस्ट। तुम्हें जो लिखना है तो लिख लो। पूछ जैसे रही हो, जैसे सारे काम मुझसे पूछी करती हो तुम। व्हाट अबाउट योर वर्क? सोच लो। काम का क्या हुआ? फिर ना कहना। शूटिंग खत्म हो गई है। अब मैं मेरे बारे में सोचा। तुम भी तो इसी दुनिया का हिस्सा हो जाविया। ऐसा किसकी प्यारी लग रही है। आई एम रियली सॉरी। नहीं ना, थैंक यू। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस तुमने कभी ट्राई किए ही नहीं। कब जा रही हो? हाँ मामा, आप साथ वाली आंटी को भी मेरी तरफ से कह दीजिएगा। जी मामा। मामा मैं खुद कॉल कर ली थी लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है। जी। अच्छा मामा, आप फिरदौस आंटी, अंकल इम्तियाज और नसीर मामू को भी मेरी तरफ से जरूर इनवाइट कीजिएगा। और वो जो आंटी नहीं थी, क्या नाम था उनका? हाँ, अफरोज आंटी। जी मामा। ओके मामा, बाय। ये लिस्ट, ये शैतान की आंख, तुम इन सब लोगों को इनवाइट करोगी? करूंगी नहीं, कर चुकी हूँ। क्या 10 मिनट के अंदर तुमने इतने सारे लोगों को, मेरा मतलब इन 250-300 लोगों को अवतार पे इनवाइट भी कर लिया? देख लो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। तुमने अभी देखा नहीं, मैंने मामा को सिर्फ एक कॉल की और मामा को 10 लोगों को इनवाइट करने का कह दिया। इसी तरह मैंने सबको 10-10, 20-20 इनविटेशंस दे दिए और तुम्हारे टेलीफोन बिल की कितनी बचत करवा दी। हाँ वाकई, तुमने तो मेरी बड़ी बचत करवाई है। 300 लोगों को अवतार पे इनवाइट करके। हैं अवतार की तो खैर है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है इन 300 में से कम 100 लोग वो होंगे जो आज की रात को बर्बाद करने हमारे घर रुकेंगे। थोड़ा अक्ल से काम लिया करो यार। 100 लोग और हमारे घर, कितना मजा आएगा। अच्छा, सारा को कॉल करती हूँ। At the end of the Civil War, a battleship carrying a secret shipment of gold. तैमूर, बाहर बारिश इतनी तेज हो गई है और मैंने तो सारी सिटिंग अरेंजमेंट्स लॉन में करवाई थी। अरे यार, हमारा इतना बड़ा घर है, हम कहीं भी अरेंज कर लेंगे। तुम टेंशन क्यों लेती हो? और 300 मेहमान तो इस हॉल में नहीं आ सकते ना, अब क्या करूं? 300 मेहमान नहीं आ रहे, सिर्फ 240 आ रहे हैं। 60 लोगों के फोन आ चुके हैं मेरे पास माजरत के। बट व्हाई? जो तुमने बाहर का मौसम ही देखा, कितनी तेज बारिश हो रही है। उसके बाद कराची की रोड का हाल भी जानती हो, फिर भी सवाल पूछ रही हो। डम्बो। तैमूर। हेलो जी, मैं मिसेस रिजा तैमूर बात कर रही हूँ। जी मिसेस तैमूर, आपका ऑर्डर ठीक वक्त पर पहुंच जाएगा। वो तो पहुँच जाएगा, लेकिन दरअसल मुझे ऑर्डर में कुछ चेंजेस करवानी थी। जरूर जरूर, कहिए।
वो मैंने ऑर्डर दिया था 300 लोगों का, पर अब उसकी तादाद ज़्यादा हो गई होगी, ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, हर मेहमान के साथ 2 एक्स्ट्रा मेहमान तो आ ही जाते हैं। ठीक है, मैं 400 का ऑर्डर लिख लेता हूँ। नहीं, सिर्फ 240। जी, वो आपको तो पता है कि मौसम खराब होने की वजह से लोग आ नहीं पा रहे, तो सिर्फ यही वजह। जी, थैंक यू। बट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड सोनिया, अगर तुम भी ना आई तो फिर। पर इट्स ओके नाज़ी आंटी। नहीं आई अंडरस्टैंड। जी जी बाय। जी चलो, अब नाज़ी आंटी भी नहीं आ रही हैं। कितनी अजीब बात है, उनके आने की खबर सुन के ही दिल बैठ जाता था। आज पहली बार उनके ना आने की खबर सुनकर दिल बैठ गया। हाँ हेलो खबर। हेलो, हाँ मैनेजर साहब, मजीद 100 लोगों का ऑर्डर कैंसिल कर दें। देखिए मिसेस तैमूर, इस तरह नहीं होता। जी, आप ही तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप सिर्फ 70 मेहमानों। खबर तुम कम से कम आने की कोशिश तो करो यार। नहीं, सिर्फ 50 लोगों का ऑर्डर देना है। अच्छा ओके बाय। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं अफ्तार पार्टी दूं। ओ भाई, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? होता है, बहुत कुछ होता है। तुम्हें तो घर पे आने वाला हर मेहमान बुरा लगता है, और जब तुम्हें खुद रोजे रखने से दिलचस्पी नहीं तो रोजा खुलवाने से कैसे होगी? और सबसे बड़ी बात, आज तो तुम्हारी पसंदीदा एक्ट्रेस के ड्रामे का एपिसोड आने वाला था, और तुम्हें यही डर होगा कि मेहमानों की वजह से वो तुमसे मिस ना हो जाए, और तुमने दुआएं मांग मांग के ये मौसम करवा दिया। अच्छा, यानी ये जो बारिश हो रही है ये मेरी दुआओं की वजह से हो रही है? अरे भाई, अगर मेरी दुआ में इतना असर होता ना तो एक आध बादल तुम्हारी जानिब से मेरे दिल पे बरस चुका होता, और मैं सबसे पहली दुआ अपने लिए करता, जहाँ खुशकी की वजह से कहत साली होने वाली है। ज्यादा डायलॉग्स मत झाड़ो, तुम्हारी तो नियत ही यही थी, इसीलिए बैठ के मुझे फजूल खर्ची पे लेक्चर दे रहे थे। अब हो गई तसल्ली, कोई मेहमान नहीं आ रहा, हो गई तुम्हारी बचत। यार अगर बारिश की वजह से रोड ब्लॉक है तो मेरा क्या कसूर है? तुम सारा नजर मुझे क्यों गिरा रही हो? मैं तो बारिश में नहाई नहीं, तो मुझे नजरा कैसे हो गया? शाबाश शाबाश। क्या हुआ, फौजी क्यों बनी दी हो तुम? यहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा, तो तुम बलून भरे जा रहे हो। ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम अपना गुस्सा मुझ पे निकालने के बजाय इन गुब्बारों को फाड़ के निकालो। तैमूर, तुम बहुत बुरे हो, और तुम्हें पता है वो जो मैंने आइसक्रीम ऑर्डर की थी वो नहीं आई ना? तुमको पहले ही बोला था कि मत ऑर्डर करो, वो नहीं आएगी बारिश की वजह से। आइसक्रीम पहुंच गई, लेकिन इतनी सारी आइसक्रीम खाएगा कौन? मतलब कि 50 गेस्ट मजीद नहीं आ रहे। अरे तेरा बेड़ा रखो। और केटरिंग वाले ने कहा कि दोबारा कॉल करके ऑर्डर चेंज ना करवाइएगा, मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी शादी के बाद मैंने, वो भी नहीं हुई। फाड़ दो, तू रुक जा। मेरे होते हुए तुम्हें किसी और की जरूरत है क्या? मैं भी कितनी पागल हूँ, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे पास है, और मैं खुश होने के बहाने पार्टीज में ढूंढ रही हूँ। अब सब कुछ जाया हो गया ना? नहीं,
फ्रीज कर दोगे? नहीं, वो सारा सामान मेहमानों के लिए आया था। मेहमान मार खाए। मेहमान? हाँ मेहमान। दिखाऊं? इन सब लोगों की झुग्गियां हैं यहाँ पास में, तुमने देखी होंगी। वो सब बह गए। ये बेचारे इस चीज के आदी होते हैं। ये वो मुसीबत है जो हर बरसात में इन्हें झेलनी पड़ती है। इनमें से बहुत से लोगों का रोजा था, लेकिन इफ्तारी के लिए कोई चीज ही नहीं थी बेचारों के पास। हमारे घर इफ्तारी थी, लेकिन रोजेदार मेहमान नहीं। बस इसीलिए la la